अस्सलाम वालेकुम जी। बात करते हैं आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसो का मतलब होता है आपके पास सेम, आइसो का मतलब होता है आपके पास सेम, एंड MER मर का मतलब होता है आपके पास पार्स, एंड इज्म का मतलब होता है आपके पास कोई भी फेनोमिना या कोई भी प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी चीज के सेम पार्ट्स की बात की जाए उसको बोलते हैं वो आपके पास आइसोमेरिज्म है। डेफिनेशन पे चलते हैं। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला है वो आपके पास क्या होगा, डिफरेंट होगा, एंड उनकी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, उसको बोलते हैं ये आपके पास क्या है, वो दोनों आपस में वो कंपाउंड्स आपस में आइसोमर्स कहलाएंगे। एग्जांपल देखो, नीचे ब्यूटेन आपके पास गिवन है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों कंपाउंड्स में देखो सेम है, C4H10, इसमें भी C4H10 है, इसमें भी C4H10 है, लेकिन इन दोनों में जो मौजूद आपके पास स्ट्रक्चर है इनका वो डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इनका, लेकिन डिफरेंट क्या चीज है, इनका स्ट्रक्चर जो है ना वो आपके पास डिफरेंट है। ये दोनों आपस में कहलाएंगे, ये दोनों आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, या सिंपल आप इनको कह सकते हो ये आपके पास आइसोमर्स हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला का मतलब क्या होता है कि उनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। इसका मतलब यह है कि आपके पास उनमें पाए जाने वाले जो एटम्स है ना उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, बस ये याद कर लो। कहा है ना कि यहाँ पे स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है, इसका मतलब ये होता है आपके पास कि उनमें पाए जाने वाली जो एटम्स है ना उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे देखो चारों एटम्स एक स्ट्रेट लाइन में अटैच है, यहाँ पे देखो एक ये वाला आपके पास कार्बन यहाँ ब्रांच में जाके अटैच हो गया, तो अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होती है, इसको बोलते हैं उनका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है वो डिफरेंट हो चुका है। आइसोमर्स कॉमन होते हैं कब, जब आपके पास कार्बन की तादाद 3 से ज्यादा हो जाए। जब किसी भी कंपाउंड में कार्बन की तादाद 3 से ज्यादा हो जाए तो उसमें स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म लाना या उसमें एटम्स की अरेंजमेंट करना क्या हो जाता है, वो आसान हो जाता है। मीथेन में 1 कार्बन है, इथेन में 2 कार्बन है, प्रोपेन में 3 कार्बन है, ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, ये स्ट्रेट ही बनेंगे आपके पास यूं ही, तो इसमें कोई भी ब्रांच का कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकता है। 3 से ज्यादा कार्बन होंगे तो आप उसमें एटम्स की अरेंजमेंट ब्रांच की फॉर्म में लेके आ सकते हो, 3 से कम कार्बन में आप कभी भी ब्रांच नहीं लगा सकते हो, क्योंकि स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट तब भी होगा जब ब्रांच उसमें ऐड कर दी जाएगी। तो ब्यूटेन देखो उसमें आपके पास 2 आइसोमेरिज्म जो है ना वो 2 आइसोमर्स जो है ना वो उसके एग्जिस्ट करते हैं। पेंटेन के जो है ना वो 3 एग्जिस्ट करते हैं, ये आप MCQ इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट आएगा अब इसकी टाइप्स क्या क्या है। इसकी 2 टाइप्स हैं आइसोमेरिज्म की। पहली है इसकी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म आपको मैं अभी बता चुका हूं कि उसमें होता है क्या, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, उसका मतलब होता है कि उसमें एटम्स की अरेंजमेंट क्या है मॉलिक्यूल के अंदर वो डिफरेंट होती है। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा, एंड एक कंडीशन के साथ कि उसमें कार्बन की तादाद 3 से ज्यादा होनी चाहिए। अब कितनी टाइप्स है एटम्स की अरेंजमेंट की जा सकती है, तो टोटल 5 टाइप्स है, किसी भी कंपाउंड में एटम की अरेंजमेंट की जा सकती है। हमने उसको 5 नाम दे दिए, या 5 टाइप्स का हमने उसको नाम दे दिया कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की 5 टाइप है, मतलब किसी भी कंपाउंड में हम 5 टाइप से एटम्स को अरेंज कर सकते हैं। पहली टाइप कहलाती है आपके पास चेन आइसोमेरिज्म। ये क्या होती है आपके पास, ये डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द कार्बन चेन के सिंपल आप ब्रांचेस अटैच करते जाओ, मतलब एक बिल्कुल पेंटेन देखो इसके 3 आइसोमर्स हैं। एक पेंटेन वो है कि जिसमें कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है, दूसरी वो है कि आपने एक यहाँ से मिथाइल उठा के उसको ब्रांच की फॉर्म में यहाँ पे अटैच कर दिया। तीसरी वो फॉर्म है आपके पास की जिसमें आपने 2 ब्रांचेस जो है वो अटैच कर दी, उसी में से 2 कार्बन को उठा के, मतलब कि एटम्स की अरेंजमेंट इसमें कैसी हो, कैसे आपने चेंज किया, सिंपल आपने उसकी ब्रांचेस बनाते गए, होगी एटम्स की अरेंजमेंट ही चेंज यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होने का मतलब ही यही होता है आपके पास कि एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है वहां पे। तो बिल्कुल चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि आपने चेन का मतलब कि ब्रांचेस बनाते जाओ, उसकी चेन की जो लेंथ है वो कम करते जाओ। इस केस में देखो इसकी चेन की लेंथ आपके पास ये ज्यादा है, इसमें चेन की लेंथ कम हो चुकी है, इसमें एक चेन की लेंथ आपके पास मजीद कम हो। चेन की लेंथ का मतलब स्ट्रेट जो चेन है उसकी लेंथ, उसमें पाए जाने वाली कार्बन की तादाद कितनी है वो आपके पास कम होती जाएगी। इसका मतलब आप उसको एज अ ब्रांच के तौर पे बाकी कंपाउंड्स उसके साथ अटैच करने लगे हो। दूसरी टाइप इसमें आपके पास आती है पोजीशन आइसोमेरिज्म की। पोजीशन आइसोमेरिज्म ये होता है कि होगी आपके पास क्या, आपके पास एक चेन ही होगी, लेकिन आपने इस चेन में एटम, किस एटम की अरेंजमेंट को चेंज करना है आपने, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा ना उसके जो पोजीशन है उसकी जो अरेंजमेंट है उसको चेंज कर दो। मतलब इस केस में क्या था, इसमें आपने कार्बन की चेन को ही चेंज किया था, इसमें आपने कार्बन की चेन को चेंज नहीं करना, कार्बन की चेन को वही रखना है जैसे पहले थी। देखो स्ट्रेट चेन थी तो स्ट्रेट चेन ही आपके पास है,
स्ट्रेट चेन थी तो स्ट्रेट चेन ही आपके पास है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आया कि जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच था, जैसे कि सी एक दफा उसकी पोजीशन यहाँ पे, दूसरी दफा उसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई है, तो सिंपल आपने उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दो। यहाँ पे देख लो 1 ब्यूटेन, यहाँ पे एक दफा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे था, दूसरी दफा फंक्शनल ग्रुप आपके पास 2 पोजीशन पे आ गया, मतलब पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे चेंज होगी और यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। तीसरी जो टाइप इसकी है वो आपके पास आती है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, यहाँ पे आपने फंक्शनल ग्रुप भी चेंज कर दो, कार्बन की चेन वही रखे, आपने फंक्शनल ग्रुप भी उसका चेंज कर दो, तो वो आपके पास कहलाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, कि जिसमें इस केस में देखो आपके पास कार्बन तो उतने ही, हाइड्रोजन भी उतने हैं, एक दफा यहाँ पे आपके पास क्या है, ऑक्सीजन मिड में है, इसलिए आपके पास ईथर कहलाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन मिला तो ये आपके पास अल्कोहल बन जाती है। मतलब ये सिंपल, आपने फंक्शनल ग्रुप को मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब जितनी कार्बन है, जितनी हाइड्रोजन है, जितनी ऑक्सीजन है, वो उतनी ही दूसरे में रहनी चाहिए, बस उसमें मौजूद जो एटम्स है ना उसको शिफ्ट कर दो एक जगह से दूसरी जगह। मेटामेरिज्म क्या होता है आपके पास, यहाँ पे कार्बन एटम्स की दोनों साइड पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फंक्शनल ग्रुप एक कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उसके दोनों साइड पे जो कार्बन एटम्स की चेन है ना वो डिफर करती है। इस केस में देखो आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको बोलते हैं ईथर, इसके एक साइड पे 2 कार्बन है, दूसरी साइड पे भी 2 कार्बन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे देखो आपके पास वही फंक्शनल ग्रुप है ईथर, जिसके एक साइड पे अब 1 कार्बन है, दूसरी साइड पे 3 कार्बन है, मतलब कि ऐसा आपके पास आइसोमरिज्म की टाइप है जिसमें अब आपने चेंज क्या करना है, आपने फंक्शनल ग्रुप को तो सेम रखना है, लेकिन उसके दोनों साइड पे जो कार्बन की चेन है ना उसको चेंज कर दो। अब यहाँ पे नीचे वाले एग्जांपल देखो, ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके एक साइड पे आपके पास इथाइल है, दूसरी साइड पे भी इथाइल है, लेकिन इसी फंक्शनल ग्रुप को जब आपने इसको जब आप आइसोमरिज्म इसका जब आपने आइसोमर बनाया तो इसके एक साइड पे 1 कार्बन है, दूसरी साइड पे 3 कार्बन है आपके पास, सही हो गया। एंड लास्ट टाइप जो इसकी आपके पास आती है उसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होगा, सिंपल आपने एक प्रोटॉन को शिफ्ट कर देना है एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में। यहाँ पे देखो आपके पास एक कंपाउंड था COOH एंड यहाँ पे दूसरा था NH2। अब एक H को यहाँ से सिंपल यहाँ पे शिफ्ट कर दो। अब ये जो दोनों आपस में आइसोमर्स बनेंगे इसको बोलेंगे टोटोमर्स हैं आपके पास। एक हाइड्रोजन की शिफ्टिंग या प्रोटॉन की शिफ्टिंग उसी एक ही कंपाउंड में रहते हुए एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक आपने शिफ्टिंग कर दो, इसको ड्यूटेराइन भी बोलते हैं। डिटेल में हम जाएंगे चैप्टर नंबर 11 में इसकी डिटेल से आएगा। तो ये 5 टाइप्स की आपके पास, ये 5 टाइप्स थी आपके पास स्ट्रक्चर आइसोमर्स की। दूसरी जो आपके पास आती है टाइप इसकी, वो आपके पास कहलाती है सिस ट्रांस या जिसको बोलते हैं जियोमेट्रिक आइसोमर्स। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही रहता है, इनका स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम ही रहता है। पहले वाली टाइप में क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, स्ट्रक्चर फार्मूला भी आपके पास क्या था, डिफरेंट था। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट था। इसमें कंपाउंड इनका स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला सेम कहाँ पे डिफर कहाँ पे होता है, डिफर होता है आपके पास के उसके दोनों साइड पे जो कंपाउंड्स अटैच है ना उनकी पोजीशन पर डिफरेंट हो जाती है, बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस। 3 डायमेंशनल में जब आप उसको अरेंज करते हो तो वहां पे उसकी जो पोजीशन है ना वो चेंज हो जाती है। नीचे एग्जांपल से समझते हैं, नीचे देखो ये एंड ये याद रखिएगा इसकी एक कंडीशन है, सिस ट्रांस वही कंपाउंड शो करेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि जब डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाती। जब रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी उसको आप सिस एंड ट्रांस में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब सिंगल बॉन्ड होता है तो रोटेशन हो जाती है ग्रुप्स के दरमियान, तो आपके पास मतलब ये रोटेट कर जाते हैं, 180 पे रोटेट कर जाते हैं, तो आप सिस एंड ट्रांस को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सिस है ये ट्रांस है, क्योंकि एक टाइम वो सिस भी होता है एक टाइम वो ट्रांस भी होता है, तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। सिस में क्या होता है आपके पास, अब ये कार्बन एंड कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, मतलब ये कंडीशन फुलफिल है। इसके एक साइड पे देखो ये मिथाइल है एंड इसके बिल्कुल सामने देखो मिथाइल है, इसके नीचे देखो हाइड्रोजन है, इसके नीचे देखो मतलब कि एक जैसे ग्रुप एक साइड पे जब डबल बॉन्ड के आ जाए इसको बोलते हैं ये सिस फॉर्म है। एंड डिफरेंट ग्रुप जब डबल बॉन्ड के एक साइड पे आ जाए, डिफरेंट ग्रुप जब डबल बॉन्ड के एक साइड पे आ जाए उसको बोलते हैं ये ट्रांसफॉर्म है। दोनों को मिला दो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एटम्स एक जैसे एटम्स एक साइड पे जब पाए जाए वो सिस कहलाएगी, जब डिफरेंट साइड पे पाए जाए आपके पास वो ट्रांस कहलाएगी। अब यहाँ पे देख लीजिए मिथाइल था, इसके बिल्कुल सामने आपके पास या ये इथाइल था, ये बिल्कुल सही इसके सामने आपके पास मिथाइल है। नीचे देखो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, मतलब कि किसी एक साइड पे भी चाहे ऊपर चाहे नीचे
दो ग्रुप्स अगर सेम आ गए तो इसका मतलब ये होता है आपके पास कि वो सिस फॉर्म है। दो ग्रुप्स एक जैसे, चाहे ऊपर हैं चाहे नीचे हैं चाहे दोनों जगह है, लेकिन दो ग्रुप्स एक साइड पे लाजमी होने चाहिए, वो कहलाएगी सिस फॉर्म आपके पास। सही है, ये आपके पास है सिस फॉर्म। एंड इस साइड पे देखो कोई भी दो ग्रुप एक जैसे एक जगह एक साइड पे नहीं है, तो ये कहलाएगी आपके पास ट्रांसफॉर्म। आपके पास एक आइसोमेरिज्म का छोटा सा टॉपिक था, ब्रीफ था, मैंने इंट्रोडक्शन दी, इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं, सिंपल डेफिनेशन है। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ये पूछे जाते हैं, कोई ना कोई डेफिनेशन प्लस एग्जांपल के साथ ये लाजमी पूछा जाता है। इसको अच्छे से एक दफा देख लीजिएगा, सिंपल डेफिनेशन आपने याद करनी, जो पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं उसको आपने एक दफा और गो कर लेना। सही, कोई इशू हो तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।